सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। आज हम आपको बच्चों है जो थाट के बारे में आपको है जो मतलब विस्तृत रूप से थोड़ा सा बताएंगे। ठीक है, जो चीज़ आपको नहीं मालूम है तो उसको नोट कर लीजिएगा, और जो चीज़ मालूम है तो उसको है जो और अच्छे से आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। देखिए, सप्तक के 12 थाटों में से 7 क्रमानुसार मुख्य स्वरों के उन समुदाय को थाट कहते हैं। सप्तक के जो 12 स्वर होते हैं उसमें 7 है जो मुख्य स्वरों की जो 7 हमारे मुख्य स्वर होते हैं उस समुदाय को हमें जो थाट कहते हैं, जिससे कि राग हमारे उत्पन्न होते हैं। अच्छा, और हम इससे रिलेटेड क्या आपको बताने जा रहे हैं कि मतलब जो फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक के जो भी हमारे राग हैं उसमें से सबसे पहले जो बिलावल थाट से जो राग बनते हैं उसको है जो आप है जो उसके नाम हम बताने जा रहे हैं जाएंगे। और अभी इसको है जो आप अच्छे से देख लीजिएगा, और इस चैनल मतलब है जो वीडियो को बीच से स्किप मत करिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो इससे है जो राग उत्पन्न होते हैं, जैसा कि आपको मालूम है थाट को मेल भी कहा जाता है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मेल शब्द से ही इसका प्रयोग किया गया है। अभिनव राग मंजरी में कहा गया है मेल स्वर समूह स्याद्राग व्यंजन शक्तिमान, अर्थात स्वरों के उस समूह को मेल या थाट कहते हैं जिससे कि राग उत्पन्न करने की शक्ति हो। थाट के विभिन्न लक्षण क्या हैं? अब देखिए, थाट के लक्षण उस दिन हमने आपको राग के लक्षण बताए थे, आज आपको थाट के लक्षण बता रहे हैं। फिर इसके बाद इसके में है जो दोनों थाट और राग में अंतर क्या होता है ये भी हम आपको विस्तृत से थोड़ा सा समझा देंगे। जो भी जैसे ये है कि कोई जो टॉपिक आपका छूट गया है, नहीं मालूम है आपको, वो भी आपको अच्छे से डिफाइन के द्वारा पता चल जाए। फिर देखिए थाट के लक्षण। प्रत्येक थाट में अधिक से कम 7 स्वरों का प्रयोग किया जाना चाहिए। इसका कारण है कि अगर थाट संपूर्ण है मतलब 7 स्वर वाला है तो वो नहीं रहता है, तो किस प्रकार से संपूर्ण रागों की उत्पत्ति मानी जाएगी। फिर है इसका मतलब क्या हुआ, अधिक से अधिक है जो थाट में, तो देखिए सारे है जो स्वर है जो कम से कम 7 स्वरों का तो प्रयोग किया ही जाना चाहिए, तभी थाट की है जो उत्पत्ति होती है, तभी थाट है जो संपूर्ण वो माना जाता है। फिर थाट संपूर्ण होने के साथ साथ उसके स्वर स्वाभाविक क्रम से होने चाहिए, मतलब ये नहीं है कि ऊपर नीचे उसके हो, इसके जो स्वर होते हैं वो क्रमानुसार लगे होते हैं। उदाहरण के लिए सा के बाद रे के बाद गा के बाद माँ के बाद पा और धा, फिर उसके बाद नी, इस तरह से है जो स्वर है जो लगे होते हैं। ये बात दूसरी है कि थाट में किसी स्वर का शुद्ध रूप से प्रयोग न किया जाए बल्कि विकृत रूप भी प्रयोग किया जाए। उदाहरणतः भैरव थाट में कोमल रेधा और कल्याण थाट में तीव्र मा स्वर का प्रयोग किया जाता है। फिर नंबर 3 पे है किसी थाट में आरोह अवरोह का होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि थाट में कभी आरोह अवरोह नहीं होते हैं बच्चों, क्योंकि प्रत्येक थाट के आरोह अवरोह में कोई अंतर नहीं होता है। इस केवल आरोह या अवरोह को देखने से ही ज्ञात होता है कि वह कौन सा थाट है। फिर थाट गाया बजाया कभी नहीं जाता है, और ना ही उसमें वादी संवादी पकड़ अलाप तान आदि की आवश्यकता होती। फिर है थाट में केवल राग उत्पन्न करने की क्षमता होती है, वह उसे कभी भी गाया बजाया नहीं जाता है, अतः उसमें मधुरता आवश्यक नहीं है। जैसे कि हमने अभी आपको बताया था थाटों की संख्या। हिंदुस्तानी संगीत पद्धति में आजकल 10 थाट माने जाते हैं। इन थाटों में समस्त राग उत्पन्न माने गए हैं। आधुनिक काल में स्वर्गीय विष्णु नारायण भातखंडे जी ने थाट पद्धति को प्रचार में लाने के लिए कल्पना की और थाटों की संख्या 10 मानी। थाटों के नाम और स्वर निम्नलिखित है। नंबर 1 पे बिलावल थाट। बिलावल थाट जिसमें प्रत्येक स्वर शुद्ध लगते हैं। फिर कल्याण थाट केवल माँ तीव्र और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। खमाज में नी कोमल और अन्य स्वर शुद्ध लगते हैं। आशावरी में ग ध नी कोमल और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। फिर काफी में ग नी कोमल और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। भैरवी में रेगा धा नी कोमल और शेष स्वर शुद्ध। फिर भैरव में रेधा कोमल और शेष स्वर शुद्ध। फिर मारवा में रे कोमल माँ तीव्र तथा अन्य स्वर शुद्ध। पूर्वी में रेधा कोमल और शेष स्वर शुद्ध। तोड़ी में रेगा धा कोमल और माँ तीव्र और शेष स्वर शुद्ध लगते हैं। देखिए इसी से बच्चों है जो एक दोहा भी बना हुआ है। देखिए अगर इस तरह से ये मतलब न लर्न हो तो कोटेशन के द्वारा भी हम लोग है जो इसे आराम से है जो लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। जैसे भैरव भैरवी आशावरी यमन बिलावल थाट तोड़ी काफी मारवा पूर्वी और खमाज शुद्ध सुरन की बिलावल कोमल निषाद खमाज मातीवर स्वर यमन मेल गाने मृदु काफी थाट गाधानी कोमल से आशावरी रेधा मृदु
भैरव रूप, रे कोमल चढ़ती मध्यम, मारवा थाट अनूप, उतरत रे गाधा अरुणी से, सोहट थाट भैरवी, तोड़ी में रे गाधामा विकृत, रे धामा विकृत थाट पूर्वी। कितना बढ़िया कोटेशन है, इसको हम अच्छे से है जो लर्न कर सकते हैं और समझ भी सकते हैं कि भैरव है, भैरवी है, आशावरी है, ये सब किसके हैं, बिलावल थाट के हैं। इस तरह से है जो मतलब है ये जो थाट है जो इतने थाट हैं। फिर इसके बाद ये नीचे देखो लिखे हैं बच्चों, पहला हो गया था भैरव थाट, भैरवी थाट, आशावरी, यमन, बिलावल थाट। फिर है तोड़ी, काफ़ी, मारवा, पूर्वी और खमाज। ठीक है, और इसमें कैसे स्वर लगते हैं तो इसको ध्यान से पहले देखिएगा। इस तरह से बहुत अच्छे से लर्न हो जाता है। कभी कभी हम लोग ये इस तरह से चार्ट से नहीं लर्न कर पाते हैं, तो हम लोग इस तरह से भी इसको लर्न कर लेते हैं। अब देखिए कि बिलावल थाट में है जो से है जो सबसे पहले हम नंबर वाइज है, क्रम वाइज है जो हम एक एक थाट को लेंगे और उस थाट से बनने वाले राग कौन से हैं ये हम आपको बताते चले जाएंगे। ठीक है, इससे है जो आप इसको अगर नोट करना चाहिए, जैसे आप बच्चे पढ़ते हैं आगे पीछे पलट के देखते हैं कि कौन से थाट हैं। एक चीज़ अगर सीक्वेंस से कंटिन्यू चलती है तो वो चीज़ हम लोगों को ज़्यादा समझ में आती है। और यही चीज़ नहीं है बच्चों, ये सब चीज़ आपके टीजीटी के अलावा, टीजीटी, पीजीटी और हमारे जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, उसके अलावा जो बच्चे थ्योरी पढ़ते हैं, क्लासों में स्कूलों में थ्योरी पढ़ाई जाती है, उनके लिए बहुत ही ये हेल्पफुल है कि बच्चों को एक साथ में है जो जैसे चार्ट वगैरह बना दिया जाता है तो बच्चे है जो बहुत अच्छे से उसे लर्न कर लेते हैं। तो ठीक है, चलिए हम अब अभी बताते हैं आपको कि बिलावल थाट से है जो कौन कौन से राग बनते हैं। जैसे एक तो हमारा बिलावल ही हो गया, फिर दूसरा दुर्गा हो गया, फिर तीसरा अलहया बिलावल हो गया, फिर चौथा देशकार हो गया, फिर हमारा शंकरा हो गया, फिर हमारा बिहाग हो गया। ये देखिए इतने थाट है जो अगर आप नोट करना चाहें तो इसको देख देख के जैसा हम बोलते जा रहे हैं सुन सुन के नोट करते चले जाइए। ठीक है, आज के लिए बच्चों इतना ही। और आप प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करिए। हम बहुत मेहनत से सब ढूंढ के कोटेशन वगैरह देख के है जो आपके लिए बनाते हैं लाते हैं, तो कम से कम इतना तो आपको बनता है कि है जो आप है जो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ठीक है, जिससे कि हमारी जो भी नोटिफिकेशन है, पहली नोटिफिकेशन है, वो आप तक पहुंच जाए। अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हैं, वो भी ASMG नाम से बना हुआ है और उसमें भी मेन कोटेशन बच्चों हमने बहुत अच्छे से कलेक्शन बना रखा है। आप उसको ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कर दें और इंस्टाग्राम पे भी हमको फॉलो करें।